हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल को। पर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों वीडियो की लिंक है वो दोस्तों के साथ शेयर कर लें। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति। भारत में दोस्तों उपराष्ट्रपति का एक पद है, उस पद में क्या इसकी योग्यता है, वो दोस्तों उपराष्ट्रपति कैसे बनते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इसके आज मैं इस वीडियो में आपका पहुंचाने वाला हूं। ये अध्याय दोस्तों यूपीएससी से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम तक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, और इसमें दोस्तों सभी में महत्वपूर्ण टॉपिकों पर आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए, भारत का उपराष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब ये ध्यान रख लेना, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 63 ठीक है। अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा का प्रदेश सभापति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों। यानी कि अनुच्छेद 64 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा का प्रदेश सभापति के रूप में मान्यता दी गई है। ये दोस्तों अमेरिका प्रथा का अनुसरण करता है, अमेरिका की ये प्रथा है, और इसका अनुसरण भारत के दोस्तों संविधान में करता है। अब दोस्तों अमेरिका दोस्तों बात है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें कौन सी योग्यता होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 361 में दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। इसमें संसद के द्वारा दोनों सदन भी शामिल होते हैं। अंत मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। यानी कि मेरे मित्रों, अनुच्छेद 361 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 361 करता है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सभी सदस्य दोस्तों शामिल होते हैं। अंत में जो सदस्य दोस्तों मनोनीत होता है, मनोनीत सदस्य दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना फॉर्म भरता है, और फिर जीत के बाद उपराष्ट्रपति के पद पर बैठता है। जो राष्ट्रपति के समान उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष एवं अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली पद्धति के तहत एक संक्रमण मत पद्धति द्वारा होता है, क्योंकि इस प्रांतों के विधानमंडल भी भाग लेने का प्रावधान नहीं है दोस्तों। यानी कि राष्ट्रपति के समान मित्रों उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी अप्रत्यक्ष या अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के तहत दोस्तों एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा होता है, क्योंकि इसमें दोस्तों प्रांतों के विधानमंडल जो भाग लेने का प्रावधान भी इसमें नहीं दिया गया है भारत के संविधान में। अब दोस्तों अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अनुच्छेद 66 के फर्स्ट भाग में अनुसार क्या है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, इससे बाहर दोस्तों कोई भी व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकता। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या है योग्यता के बारे में अनुच्छेद 63 के भाग 3 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति के लिए योग्यता दोस्तों निर्धारित की गई है। प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 66 के भाग 3 में। ठीक है, फर्स्ट है दोस्तों वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति पर जो भी व्यक्ति पद पर खड़ा हो रहा है वो दोस्तों भारत का नागरिक होना अति आवश्यक है। 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, यानी कि अर्थात दोस्तों 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और दोस्तों वो ही उपराष्ट्रपति बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। इसके साथ ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक पदाधिकार के अंतर्गत दोस्तों किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों इस लाभ के पद पर व्यक्ति हैं तो उपराष्ट्रपति के पद में वो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, और उससे दोस्तों उम्मीदवार के रूप में वो व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकता। इसलिए वो व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत
किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आगे, वर्तमान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और किसी राज्य के राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री किसी भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। अतः इसी प्रकार उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की योग्यता होती है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव का नामांकन उम्मीदवार के पास कम से कम दोस्तों 20% और अनुमोदन होना अति आवश्यक होता है। अब देखिए दोस्तों, पदावधि या पद रिक्तता हो जाती है। इस स्थिति में क्या किया जाता है कि अनुच्छेद 377 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख के 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते रहता है, यानी 5 वर्ष की जो दोस्तों इसकी योग्यता होती है। परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधन या दोस्तों हस्ताक्षर सहित कुछ लेख में दोस्तों त्याग पत्र दोस्तों पद त्याग के लिए 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को मित्रों वो लिख कर दे सकता है कि मैं पद छोड़ना चाहता हूँ। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा द्वारा किए गए संकलन द्वारा पद से हटाया भी जा सकेगा, क्योंकि जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों में बहुमत पारित किया हो और लोकसभा में सहमत हो, परंतु हटाने के लिए संकल्प में प्रस्ताव के लिए दोस्तों 14 दिन पूर्व दोस्तों उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। यानी अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो दोस्तों वहां पर राज्यसभा के समस्त सदस्यों के द्वारा एक बहुमत पारित किया जाता है। बहुमत पारित करने से पहले दोस्तों उसे दोस्तों हटाने के लिए 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दोस्तों सूचित किया जाता है कि उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि को समाप्त हो जाने के पर भी दोस्तों जब तक पद धारण करते रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकार अपना पद ग्रहण न कर ले। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। 5 वर्ष से ऊपर भी इसका कार्यकाल भी हो सकता है, क्योंकि जब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तराधिकारी नया बनने वाला उपराष्ट्रपति उसका पद धारण न कर ले, जब तक वो पद नहीं छोड़ सकता। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब उसे महाभियोग लगाकर किसी भी विधि को हटाया जा सकेगा, जिसे इस विधि में संविधान के राष्ट्रपति को हटाए जाने की व्यवस्था है। दोस्तों संविधान में राष्ट्रपति को तो हटा सकते हैं, पर उपराष्ट्रपति दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा उपराष्ट्रपति, तो दोस्तों उसे हटाने के लिए एक महाभियोग चलाना पड़ता है। महाभियोग के तहत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटाया भी जा सकता है। अब देखते हैं दोस्तों शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है, ये कई बार पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखते हुए अपने पद का कर्तव्य का पालन करता हुए शपथ लेता है। यानी कि उपराष्ट्रपति का शपथ दोस्तों या तो राष्ट्रपति दिलवाता है या उसके समक्ष दोस्तों जो पद की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति होते हैं वे व्यक्ति उसे शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारत की संसदीय नीति में दिए जाते हैं और उपराष्ट्रपति को दोस्तों वेतन और भत्ते भी दिए जाते हैं। अब उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है, इसकी शक्तियों के बारे में समझता हूँ। यानी कि उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। राज्यसभा का प्रदेश सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और अन्य कोई भी दोस्तों लाभ के पद पर धारण नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य नहीं करेगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य नहीं कर सकता है। अब दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकता है? अनुच्छेद 65 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य सौंपता है। अनुच्छेद 65 के फर्स्ट भाग में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, पद हटाए जाने या अन्य किसी कारण से पद रिक्त की दिशा में उपराष्ट्रपति की तारीख तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। दोस्तों 65 अनुच्छेद के फर्स्ट उपबंध में ये दिया गया है मित्रों कि राष्ट्रपति दोस्तों अगर मृत्यु, त्यागपति या पद हटाने से पूर्व जाने या अन्य किसी कारण से अगर पद रिक्त माना जाता है तो उसके पद पर दोस्तों उपराष्ट्रपति काम करेगा। ये दोस्तों भारतीय अनुच्छेद के 65 के फर्स्ट भाग के अंतर्गत है। अब देखिए जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, जब तक उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 100 माह तक राष्ट्रपति पद तक कार्य करेगा,
क्योंकि दोस्तों संविधान के अनुसार नई राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद तो संभाल लेता है, उसके 6 महीने के भीतर और राष्ट्रपति का चुनाव करवाकर उसका प्रतिद्वंदी होता है, उन्हें दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर बैठाना होता है। 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकता है, 6 महीने के बाद नहीं। अब देखते हैं इसके आगे अनुच्छेद 65 के 3 भाग के अनुसार जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में दोस्तों कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का प्रयोग वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति वाले मिलेंगे। यानी कि मित्रों ये सबसे बड़ी बात है। अनुच्छेद दोस्तों 65 के 3rd भाग में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर दोस्तों कार्य करेगा तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दोस्तों उपराष्ट्रपति को मिलते शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन और अन्य सुविधा भी प्राप्त हो जाती है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। राज्यसभा दोस्तों उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनकी तरह कार्य करता है तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति वाले वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति को मिलते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो की अब समाप्ति करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कोई भी अगर टॉपिक छूट गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों अगला वीडियो मुख्यमंत्री के संबंध में हमारे यूट्यूब चैनल पर अवस्थित है। मेरे यूट्यूब चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें, वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।